क्लास 10th हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का पैसेज बनाने के लिए भी अच्छे तरीका से सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खंड का में अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। ओके, जो चीज़ आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं उनको आप लोग को अच्छे तरीका से सॉल्यूशन करने हैं, और दूसरी बात आप लोग को काव्यांश को भी बनाना है। देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनिए। यानी आपको इसमें से पढ़ेंगे तो आप लोगों को 4 सवालों को अच्छे से जवाब देना है। तो पैसेज सबसे पहले बनाने का तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो जब आप फिर से जब पैसेज को पढ़ने जाएंगे, ओके, जब आप क्वेश्चन को पढ़े हुए रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जब पैसेज पढ़ने के लिए जाएंगे तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आने लगेगा कि यही यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को पैसेज पढ़ के सुनाता हूँ कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, या हमें खोजना है पैसेज से। दूसरा चीज खोजना है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है, यानी टेलीविजन की तरह क्या होता है ये हमें खोजना है। चिप का आविष्कार कितना बड़ा होगा, है ना, चिप का आकार जो है वो कितना बड़ा होगा ये हमें खोजना है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है, ये हमें पैसेज से खोजना है। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम लोग पैसेज रीड करते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है, और मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, तो आज के लिए वरदान के जैसा है, जो कि हमें पैसेज में शुरुआत में ही मिल गया। आगे चलिए पढ़ते हैं कि कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। देखिए श्रमसाध्य के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था। श्रमसाध्य का अर्थ होता है कठिन परिश्रम के बाद हमें कंप्यूटर मिला। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें हल हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। ओके, ये सब आप अपने पैसेजों में पढ़ लेंगे। अब देखिए हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं कि कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो है टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होता है। ओके, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या बोला हुआ था कि चिप का आकार कितना बड़ा होता है। तो चिप का आकार कितना बड़ा होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका पैसेज में लिखा है कि नाखूनों के बराबर होते हैं चिप। ओके, यानी एक आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ से पर जवाब देना आपके आदमी के नाखून के बराबर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आपके देखिए इसमें से क्या है कि ये ध्यान से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और 5 से 8 तक के क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है। तो यह जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखेंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कवि किस पथ को ना भूलने की बात करे। कवि जो है कर्तव्य की पथ को भूलने की बात नहीं करते हैं इस कविता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि युद्ध प्रारंभ होने की ध्वनि सुनते सुनते कौन रोमांचित हो रहे होंगे। यानी युद्ध की अगर ध्वनि सुनते हैं तो कौन रोमांचित होते हैं, तो सैनिक लोग जो हैं और रोमांचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग बाधाओं के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 8, पथिक का अर्थ होता है। तो पथिक का अर्थ होता है राहगीर, और पथ का अर्थ होता है सड़क। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है। तो देखिए किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें क्या चीज है, सकर्मक क्रिया भेद है। क्वेश्चन नंबर 10, बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, क्रिया भेद के नाम बताइए। तो बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है मतलब एक्टिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माली ने पके पके आम तोड़े, क्रियापद बताएं। तो इसमें जो क्रियापद जो हो जाएगा वह तोड़े हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, बोला जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं, यानी कर्ता भी उपस्थित है कार्य भी उपस्थित, किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होगी। अगर कर्म ही ना हो तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य, यानी पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य, तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा एक उसका होता है गुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 13 का आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, योग का निकार्थी शब्द नहीं है। देखिए योग का निकार्थी शब्द जोड़ है, व्यायाम भी होता है, ध्यान भी होता है, लेकिन घटाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या छक्का मारा है, सही अवयव पद को चुने। तो इसमें क्या आ जाएगा सही अवयव पद, तो वो यहाँ पर हो जाएगा वाह, वाह क्या छक्का मारा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अवयव है। तो ये सब जो है समुच्चय बोधक अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, या निम्न
में से कौन सा अवयव है? सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया तो यह संयुक्त प्रकार का अवयव है। ओके, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 18, वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? तो वनमाली एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा अर्जुन किस प्रकार का समास है? तो कृष्णा अर्जुन जो है द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 20, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाक्य का कौन सा भेद? देखिए, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है तो इसमें से जो भेद आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका बी नंबर, कर्म आ जाए, चूंकि वो लोग कार्य कर रहे हैं पेड़ को काटने का। अब इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो भी लिखा हुआ पैसेज को, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पर आप लोग को हाईलाइट कर दिया हुआ, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्या बोला, लेखिका कहाँ के भाषण की चर्चा कर रही थी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो लेखिका जी जो है अजमेर के भाषण की चर्चा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ डॉक्टर साहब ने किसकी प्रशंसा की? जब आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो डॉक्टर साहब है वह लेखिका की तारीफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब इस पैसेज को भी देखिए, शहनाई जो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ। शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? शहनाई की ध्वनि को कैसे कहा जाता है देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जवाब आपको यहीं पर है कि शहनाई के इसी ध्वनि मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं, ठीक है, यानी मंगल ध्वनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? देखिए, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकाते हैं, यानी कि इसके लिए सच्चा सुर के लिए वो खुदा के आगे झुकते हैं। ओके, ये सब चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका दिया हुआ है काव्यांश, ठीक है। तो यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो काव्यांश जो है वह संगतकार से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका देखिए, मुख्य गाय की आवाज कैसी? तो मुख्य गाय की जो आवाज है वह चट्टान जैसा भारी है, ठीक है। ये भी आपका एक पद्यांश ही है, सॉरी काव्यांश है। अच्छे तरीके से इस पद्यांश को भी काव्यांश को भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो इसमें से जो पद लिखे हुए तो जानते हैं आप लोग, गोपियों की जो मन की बात होती है वह कृष्ण भगवान से बोल नहीं पाती हैं। ओके, इसी चीज के बारे में ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा? तो कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा। ओके, 29 नंबर, एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो एक कहानी यह की पाठ में जो है अजमेर शहर का वर्णन किया गया है, ठीक है। जब आप कहानी पढ़ते होंगे 10वीं क्लास में तो आप लोग को जरूर पता होगी। क्वेश्चन नंबर 30, सह सहने किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? सहने जो है शहनाई वाद्य यंत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? जो बिस्मिल्लाह खान जो है और शहनाई और काशी को इस धरती का जन्नत मानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद जी का इकलौता बेटा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के जो लेखक हैं वह हमारे नागार्जुन साहिब हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो फसल कविता के अकॉर्डिंग जो है सूरज की किरणों का, ओके, ये बदला हुआ रूप है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक इसे कहा जाता है? तार सप्तक जो है आपको जो बोला जाता है वह सरगम के ऊंचे स्वर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मून शब्द किस भाव का सूचक है? तो उत्साह कविता में जो उन्मून जो है वह आपका उदासी का भाव का सूचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम बताइए? तो उनका नाम है मधु कांकरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखिका ने किस कवि के जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी? तो पलामू के जंगल में पत्ते तलाशती युवतियों को देखी। क्वेश्चन नंबर 39, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो जो लेखक जी जो है अपने बचपन पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेला करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? तो हिमालय की चोटी, हिमालय पर्वत की चोटी का एक नाम है। ये ध्यान रखेंगे, ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसी वजह से आपका मार्कशीट है, इसे अच्छे तरीके से आप लोग को फिल करना भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग आपके जो भी हैं 40 नंबर के और जो विषयनिष्ठ प्रश्न है, ये आपका फिर से अपठित बोध मिलता है जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है,
अब बना लीजिएगा। दूसरा और चलते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्या बोला, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 60-60 शब्दों में आपको कम से कम लिखना है, यानी 40 से 60 होना चाहिए, लेकिन 60-60 लिखा हुआ है। 40 से 60 शब्दों में कम से कम लिखना है। इसमें आपको 3-3 नंबर मिलेंगे और 5 क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को जरूर आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में, और आज जरूर कीजिएगा इस सभी क्वेश्चनों का। ये रहे आपके क्वेश्चन सब, ठीक है। एक देखिए अब रचना लेखन जो है, रचना लेखन में आपका ये 150 शब्दों तक लिखना है, जो कि आपके 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा, भारतीय कृषक, नारी शिक्षा के बारे में पूछा है। और अगर आगे चलते हैं तो अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखना है, जिससे कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। और दूसरा एक और दिया हुआ था अथवा में, आपको है ना, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र भी आप लोग को लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख लगभग 50 पदों में करना है, ठीक है, जिसे आर्टिकल बोला जाता है पेपरों में, वैसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए भी लिखना है, जो चीज़ें हैं वो आपको लिख दीजिए जो दोनों में आपको आता होगा, ओके। ये सब चीज़ आप लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोग को पिछले साल पूछा है उसके लिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।